हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन डब्ल्यू स्क्रिप्टिक चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी रील्स को, पोस्ट को बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर सकते हैं, उन्हें वायरल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, आपको सभी अप्लाई करनी है अपने पोस्ट और रील्स को पोस्ट करते टाइम, जो कि हेल्प करेंगे आपकी रील्स एंड पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में। साथ ही अगर आप डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं हमारे साथ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। उस फॉर्म को फिल कीजिए और ज्वाइन करिए हमारी 2 डेज की फ्री डेमो क्लासेस। अब देखिए, यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले फेसबुक की एल्गोरिदम जो है वो काम कैसे करती है, यानी कैसे जो है कोई रील या पोस्ट जो है पॉपुलर हो जाता है, वायरल हो जाता है। अब देखिए, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ना एक बड़ा सिंपल सा फंडा होता है और वो पूरी जो उसकी वर्किंग होती है कहीं ना कहीं उसी के आसपास घूमती है। अब वो फंडा क्या है, वो गोल क्या है, वो ये है कि एक पर्सन, जैसे मान लो उसने फेसबुक ओपन किया, तो वो ज्यादा से ज्यादा टाइम फेसबुक पर स्पेंड करे। अगर किसी ने यूट्यूब ओपन किया तो ज्यादा से ज्यादा टाइम यूट्यूब पर स्पेंड करे और उस प्लेटफॉर्म का एडिक्ट हो जाए। हर प्लेटफॉर्म यही चाहता है। इसीलिए आज आप देखिए, इंस्टाग्राम की मैं बात करूं, फेसबुक की मैं बात करूं, अगर आप यूट्यूब ज्यादा यूज करते हो तो मैं यूट्यूब की बात करूं, वो आपको कैसे रोक के रखते हैं, कैसे वो मेक श्योर करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम उनके प्लेटफॉर्म पर निकालो, आपको वो कंटेंट दिखा के जो कि आप देखना चाहते हैं या फिर जैसा कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड है। आज रील्स वाला सेक्शन ओपन कर लो, चाहे फेसबुक पर चाहे इंस्टाग्राम पर, या फिर मैं बात करूं आप यूट्यूब पर भी शॉर्ट्स वाला सेक्शन ओपन कर लो। वहां पर अब यूट्यूब में तो ये थोड़ी सी चीज कम हो गई है, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम में आपको वही पोस्ट, वही रील्स दिखेंगे जो कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है। आप जैसे मान लीजिए मेकअप में इंटरेस्ट रखते हैं, फैशन में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको उसी तरह के पोस्ट, उसी तरह की रील्स दिखेंगी। अब जैसे आप मेरा फोन उठा के अगर आप रील्स वाले सेक्शन को स्क्रॉल करोगे तो आपको बहुत सारी जो है पेट्स की वीडियो दिखेंगी, डॉग्स की वीडियोस दिखेंगी, कैट्स की वीडियोस दिखेंगी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट वहां पर है। तो क्योंकि मैं उस तरह की जो रील्स हैं, पोस्ट हैं, उनके साथ में एंगेजमेंट मेरा ज्यादा रहता है, तो इंस्टाग्राम को पता है, फेसबुक को पता है कि भाई इसको अगर रोक के रखना है हमारे प्लेटफॉर्म पर, मेक श्योर करना है कि हमारे प्लेटफॉर्म का एडिक्ट हो जाए, तो इसको क्या दिखाना पड़ेगा, पेट्स की वीडियो, क्यूट पेट्स की वीडियो, इस तरह की चीजें दिखानी पड़ेंगी। तो अब यहाँ पर इस चीज का, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका आप कैसे यूज ले सकते हो कि आपकी जो एग्जिस्टिंग ऑडियंस है, आपकी जो निश ऑडियंस है, देखो दो तरह की ऑडियंस होती है। पहली, जो लोग ऑलरेडी हमारे साथ इंगेज हैं, उन्होंने हमें फॉलो कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है, और एक वो ऑडियंस होती है जो कि आपकी जो इंडस्ट्री है, आपका जो निश है, उसमें इंटरेस्ट तो रखती है, लेकिन अभी तक उन्होंने आपको फॉलो वगैरह नहीं किया है। ठीक है, तो दोनों ही ऑडियंस को दिमाग में रखते हुए हमें ऐसा कंटेंट बनाना है जो कि उन लोगों को हमारे कंटेंट की तरफ खींचे, हमारे कंटेंट का एडिक्ट बनाए। तो सबसे पहली जो टिप आपके लिए है, अगर आप चाहते हो कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका कंटेंट वायरल हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो आपको ऐसा कंटेंट बनाना है जो कि उस ऑडियंस के लिए रेलेवेंट हो। ठीक है, जिसको आप टारगेट करना चाहते हो। भले आप मार्केटिंग कर रहे हो, भले आप एक एंटरटेनमेंट पेज है आपका कुछ एजुकेशन पेज है, आप वो कंटेंट डालेंगे जो कि आपकी एग्जिस्टिंग ऑडियंस, आपकी निश स्पेसिफिक ऑडियंस को पसंद आएगा। जैसे कि अब कई लोग क्या करते हैं, भाई फूड से रिलेटेड उनकी ऑडियंस है, उनके पास ऑडियंस ही है फूड से रिलेटेड, और वो बीच में कुछ भी मिमिक्रीज हो गई, कॉमिक वीडियोस हो गई, या फिर लेट्स से मोटिवेशनल वीडियोस हो गई, तो ये भी डालते रहते हैं। अब कुछ 1-2% चांसेस हो गए कि ये वाला भी कंटेंट हमारा पॉपुलर हो जाए, बट इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। तो इसीलिए आपको मेक श्योर करना है कि रिलेवेंट पोस्ट, रिलेवेंट रील्स जो हैं हमारी ऑडियंस के पास जाएं। अब रिलेवेंसी में भी आपको मेक श्योर करना है कि, अब जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ कि फूड से रिलेटेड अगर आपका पेज है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ फूड रेसिपीज से रिलेटेड आप वीडियोस डाल सकते हैं। आप फूड से रिलेटेड कुछ कॉमेडी वीडियोस डाल सकते हैं, फूड से रिलेटेड कुछ मीम्स डाल सकते हैं, फूड से ही रिलेटेड आप कुछ फैक्ट्स बता सकते हैं। तो मतलब आपका एक जो मेन जॉनर हो गया वो फूड ही हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप एजुकेशनल, आपका पेज है, एजुकेशनल चैनल है, तो अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई से रिलेटेड ही चीजें डालोगे। एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मीम्स आप अच्छे डाल सकते हो, स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड, टीचर लाइफ से रिलेटेड। उसी के साथ ही आप कुछ ऐसे फैक्ट्स बता सकते हो कि भाई फर्स्ट एग्जाम जो है इस को हुआ था, इस पर्सन ने जो है फर्स्ट एग्जाम इन्वेंट किया था। ठीक है, तो इस पर एंगेजमेंट लोग ज्यादा करेंगे, भले गुस्सा ही दिखाए, लेकिन एंगेजमेंट ऐसे कंटेंट पे करेंगे। एजुकेशन से रिलेटेड आपको कॉमेडी वीडियोस बनानी है, बिहाइंड द सीन्स हो गए, तो ये कुछ चीजें आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अपने निश को नहीं भूलना है कि मैं
क्या कर रहा हूं, मैं एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूं। वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड आपका फेसबुक पेज है, इंस्टा पेज है, तो उस पर भी आप कंटेंट वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड डालोगे। अब भले ही आप वेब डेवलपमेंट की कोर वीडियोस डालो कुछ ट्रिक्स टिप्स बताते हुए, भले ही आप कुछ मीम्स डालो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कि यार कोडिंग में बड़ी दिक्कत आ जाती है, फिर XYZ कोई भी मीम्स डालो, फनी वीडियोस डालो, ठीक है, कुछ ऐसे डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग सा बना के उनको दिखा दो जो थोड़ा सा हटके हो, लेकिन आपको मेन अपना कोर नहीं भूलना है कि आपकी ऑडियंस क्यों है आपके पेज पर। तो रेलेवेंसी इज द की। दूसरी टिप है आपके लिए ऐसा कंटेंट बनाना जो कि एंगेजमेंट लेकर आए। अब एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, वैसे इस बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कई सारी वीडियोस में। एंगेजमेंट का मतलब होता है जब आपकी कोई पोस्ट या रील को लाइक करता है, उसे सेव करता है, उसे शेयर करता है, उस पर कमेंट करता है। तो अब इसमें अगर मैं बात करूं इसकी इंपॉर्टेंस की, तो अब सबसे जो लीस्ट इंपॉर्टेंस रखता है वो है लाइक करना या फिर रिएक्ट करना पोस्ट पे, ठीक है, जैसे फेसबुक पर रिएक्शन का भी ऑप्शन है। दूसरा जो मतलब लाइक करने से थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो है कमेंट करना। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा एंगेजमेंट है वो है शेयर करना। अब चाहे वो पर्सन अपनी स्टोरी पर, अपने पोस्ट पर शेयर कर रहा है या फिर वो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर रहा है, ये सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट है। तो अब आपको ऐसा कंटेंट बनाना है जो कि लाइकेबल हो। अब लाइक करना, चाहे डिसलाइक आए चाहे लाइक आए, एंगेजमेंट होना चाहिए। दूसरा कमेंटेबल हो, मतलब लोग उस पर कमेंट करें। अगर नहीं भी कोई पर्सन किसी पे कमेंट करता ना, तो भी उसके मन में ऐसा हो कि यार मुझे कमेंट करना ही करना है, ठीक है, ऐसा मतलब आपको कंटेंट बनाना है। और तीसरा शेयरेबल हो, दैट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी बताती हूँ किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की। अगर आप कोई प्रमोट कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, लेट्स से मार्केटिंग वाला वेब पेज है, किसी भी प्रोडक्ट की बिजनेस पेज है आपका लेट्स से, या फिर कोई एजुकेशनल है या फूड रिलेटेड है, कोई भी निश का आपका कंटेंट है, 50% आपको वो कंटेंट बनाना है जो कि कोर आपके निश से रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, आपकी मार्केट जो बिजनेस है आपका, जैसे मान लो इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस है तो उससे रिलेटेड है, उसकी आप मार्केटिंग कर रहे हो, उसके बारे में बता रहे हो, ठीक है। 30% आपको वो कंटेंट बनाना है जो कि आपकी है तो फील्ड से रिलेटेड, लेकिन वो पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट बेस्ड है। एंटरटेनमेंट बेस्ड मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वेब डेवलपमेंट में भी आपने मीम्स बना दिए, कुछ कॉमेडी वीडियोस बना दी, एजुकेशन वाले सेक्शन में भी आपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ मीम्स बना दिए, स्टूडेंट की कुछ ऐसा बिहाइंड द सीन्स बना दिए, है ना, तो एंटरटेनमेंट रिलेटेड हो गया। तो बाकी बचा हुआ जो आपका 20% कंटेंट है ना, वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको पूरा विश्वास है कि आगे से आगे ये जो चीज है ये शेयर होगी। जैसे कि आजकल आपने इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखा होगा, लोग करते हैं कि जैसे कुछ मीम बना दिया, कुछ ऐसे सिचुएशन बता दी और नीचे लिख दिया कि टैग दैट फ्रेंड इन कमेंट सेक्शन, कि जिस फ्रेंड के बारे में आप ऐसा सोचते हो या फिर जो फ्रेंड ऐसा करता है या फिर कोई जो बहुत ज्यादा कंजूस फ्रेंड है, मतलब समझ रहे हो आप। तो मतलब ऐसा कुछ आपने बहुत ही ऐसा कुछ कंजूस से रिलेटेड एक वीडियो बना दी और उसमें यहाँ पर नीचे डाल दिया कि भाई टैग दैट फ्रेंड हु इज दैट कंजूस, ठीक है। तो ये आपने क्या कर दिया, एक एंगेजमेंट फ्रेंडली आपने कंटेंट बना दिया। उसके अलावा आजकल आपने एक और भी चीज देखी होगी जो कहते हैं ना कि थर्ड @ दिस 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 दिस, या फिर योर सेकंड @ दिस 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 दिस। अगर नहीं देखे ऐसे पोस्ट जाकर तो आप जाकर देख सकते हो। सोशल मीडिया यूज करो, क्योंकि जब तक हम किसी प्लेटफॉर्म को एज एन ऑडियंस यूज नहीं करेंगे ना, हम कभी भी उस प्लेटफॉर्म को एज अ क्रिएटर अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। तो एज एन ऑडियंस भी आपको सोशल मीडिया को यूज करना आना चाहिए कि कौन से वो पोस्ट हैं जिन पर आप एंगेजमेंट कर रहे हो, कौन से वो पोस्ट हैं जिन पर आप कमेंट कर रहे हो, कौन सा वो पोस्ट है जिसको आपने शेयर किया है और उसमें ऐसी क्या खास बात थी, अब मैं उसी को ही अपने क्लाइंट के पेज के लिए या मेरे फेसबुक पेज के लिए, इंस्टा पेज के लिए यूज कर सकता हूं। ये आपको सोचना है। तो एंगेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। एंगेजमेंट होगा तभी उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पता चलेगा कि हाँ भी कंटेंट दमदार है। थर्ड चीज, यूज पॉपुलर हैशटैग्स। देखो अपने आसपास कौन से हैशटैग्स जो हैं पॉपुलर चल रहे हैं आपके निश में, लोग क्यों यूज कर रहे हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स जिनकी ना रील्स वायरल हो रही हैं, जिनके पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जो पोस्ट वायरल हो रहा है, जो रील वायरल हो रही है, देखो कि वो क्या टैग्स यूज कर रहे हैं। बाकी मैं आपको एक बहुत ही अच्छा टूल बताती हूँ जिससे आप, वैसे तो वो पर्टिकुलरली इंस्टाग्राम के लिए है, लेकिन आजकल क्या है कि इंस्टाग्राम पर जो हैशटैग पॉपुलर चल रहे हैं वही फेसबुक पे चलते हैं, वही हमारे यूट्यूब पर चलते हैं। तो इसीलिए मैं आपको एक टूल बताती हूँ, आप उसका यूज कीजिएगा तो बहुत ही अच्छी हैशटैग रिसर्च कर पाओगे। तो इस टूल का नाम है इन्फ्लेक्ट
inflect.com, ठीक है, inflect.com। वैसे फेसबुक के लिए कोई स्पेसिफिक हैशटैग जनरेटर टूल नहीं है, बट ये वाला एक टूल है जो कि है तो इंस्टाग्राम के लिए, लेकिन आप उसको सभी के लिए यूज कर सकते हो। तो इसमें हम जाएंगे टूल्स में, टूल्स में जाने के बाद में आप जाएंगे जनरेटर्स में, ठीक है, या फिर आप इस ट्रेंड्स में भी जा सकते हो। यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कौन से हैशटैग काफी ट्रेंड में है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये ट्रेंडिंग आ रहे हैं, लास्ट 7 डेज में कौन से पॉपुलर हैं, ये यहाँ पे टॉप आ रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से भी आप 1-2 हैशटैग ले सकते हो, अदरवाइज आप सर्च भी कर सकते हो। तो हैशटैग जनरेटर पर हमें जाना है और यहाँ पर जाकर आपको वो कीवर्ड्स डालने हैं जिससे रिलेटेड आपका पोस्ट एक्चुअली है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैं एक मीम पोस्ट कर रही हूँ और रिलेटेड टू एजुकेशन है, स्टूडेंट लाइफ है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स डालूंगी जिससे रिलेटेड मेरा पोस्ट है, जैसे कि सबसे पहले मीम, ठीक है, ऑफ कोर्स मीम, देन स्टूडेंट लाइफ, ऐसा मैंने डाला, देन स्टडी, और एक मैं डाल देती हूँ ट्रेंडिंग, है ना। ट्रेंडिंग से क्या होगा कि इससे रिलेटेड भी जो 1-2 हैशटैग्स हैं वो मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अब आपको जो टॉप, मतलब जिस पर, अब देखो यहाँ पर जैसे ट्रेंडिंग आ रहा है, इसके आगे क्या लिखे आ रहे हैं, ये 296.63 मिलियन, मतलब इतने पोस्ट इस हैशटैग को यूज कर रहे हैं। अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे 3 कैटेगरी आ गई, फ्रीक्वेंट, एवरेज एंड रेयर। अब आपको क्या करना है, 2-3 तो आपको फ्रीक्वेंट वाले टैग्स उठाने, 2-3 आपको एवरेज वाले उठाने, और करीब 5 से 6 आपको रेयर वाले टैग्स उठाने हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले रेयर वाले उठा लेते हैं, जैसे स्टूडेंट ऑफ लाइफ या फिर लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट, अच्छा हैशटैग है। ट्रेंडिंग मीम्स डेली, ये मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। मीम वायरल्स, ठीक है, एंड कुछ और देख लेते हैं, एक कर लेते हैं ट्रेंडिंग पिक, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एवरेज में से ले लेते हैं स्टूडेंट्स लाइफ, ठीक है, मीम्स फॉर एवर, ट्रेंडिंग्स, स्टूडेंट इंस्पो, ये मैंने ले लिए, और 1-2 में ले लेते हैं जो फ्रीक्वेंट वाले हैं ना, ये वाले, तो जैसे मीम, स्टडी, स्टूडेंट लाइफ, ठीक है, ये आई थिंक 2 सफिशिएंट है। इनको आप कर लीजिए कॉपी, टोटल 12 मैंने हैशटैग्स दिए हैं, ये कॉपी कर लीजिए। और अब जब आप पोस्ट करेंगे तो बहुत ही छोटा सा कैप्शन लिखना है, 2-3 वर्ड्स में, और लास्ट में आपको इस तरह से हैशटैग्स लगा देने हैं। देखो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, क्रिएटेड बाय इन्फ्लेक्ट हैशटैग जनरेटर, तो आप इसको डिलीट करके और सिर्फ ये हैशटैग रख सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है कुछ ट्रेंडिंग हैशटैग जनरेट करने का। बाकी नेक्स्ट स्टेप, और जो कि मैं हर एक पर्सन को देती हूँ सोशल मीडिया ग्रोथ के मामले में, वो है ट्रायल एंड एरर। ज्यादा से ज्यादा रील्स डालो, ज्यादा से ज्यादा पोस्ट करो, और फिर ऑब्जर्व करो कौन सी रील्स पर जो है रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, कौन से पोस्ट पर रिस्पॉन्स ज्यादा आ रहा है, और जिस भी रील पर, जिस भी पोस्ट पर आपको लगे कि हाँ यार इस पर बहुत ही अच्छा जो है रिस्पॉन्स आ रहा है, उसी तरह की रील्स, उसी तरह के पोस्ट और क्रिएट करो, ठीक है। हो सकता है जो आपने और क्रिएट करें उनमें से कुछ 1-2 ना चलें, लेकिन इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ऑडियंस किस तरह के कंटेंट को पसंद कर रही है। जो पोस्ट मेरा वायरल हुआ, जो रील मेरी वायरल हुई, जिस पर कंपेरेटिवली ज्यादा व्यूज आए, अब ज्यादा का मतलब ये नहीं मिलियंस में, मतलब नॉर्मली मेरी रील्स पर 100-200 ऐसे व्यूज आ रहे थे, ऐसे लाइक्स आ रहे थे, लेकिन इस वाले पोस्ट पर 500 लाइक्स आए या फिर 500 व्यूज आए, कंपेरेटिवली ज्यादा हो गए ना। तो उस रील में देखो ऐसा क्या था, आपने क्या चेंजेस किए, उसके कैप्शन में क्या चेंजेस किए, उसकी क्वालिटी में क्या चेंजेस किए, उसमें अलग क्या किया, तो उस तरह से ट्राई करने की कोशिश करो। तो ट्रायल करो, एरर आएंगे, नहीं सारी रील्स चलेंगी, जो चल रही हैं उनको जो उठाओ और उसी तरह का और कंटेंट बनाओ। नेक्स्ट थिंग, रीयूज द ओल्ड अंडररेटेड कंटेंट, यानी जो पुराना ऐसा कंटेंट है जो आपको लगता है कि यार ये रील, ये पोस्ट था तो बहुत बढ़िया, लेकिन उस टाइम के मुकाबले, मतलब मैंने 2 महीने पहले पोस्ट किया था, 3 महीने पहले पोस्ट किया था, लेकिन उस पर जितने व्यूज मैंने एक्सपेक्ट किए थे, जितनी मेहनत मैंने इस कंटेंट पे की थी, उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। कोई बात नहीं, उस पूरे कंटेंट को कॉपी करो, पहले वाले पोस्ट को डिलीट कर देना और फिर उसको वापस से रीपोस्ट करो। कई बार क्या होता है, वैसे कई बार तो नहीं, इट्स लाइक 50% ऑफ द टाइम जो पोस्ट वायरल होने में, हमारे रील्स वायरल होने में लक का भी बहुत बड़ा गेम होता है। तो हो सकता है उस टाइम आपका लक नहीं चला हो, उस टाइम सही ऑडियंस तक आपकी वो जो वीडियो है, आपकी जो रील है, आपका जो पोस्ट है नहीं पहुंचा हो, लेकिन हो सकता है अब पहुंच जाए। तो आप रीयूज कर सकते हैं अपना अंडररेटेड कंटेंट। बाकी अच्छा कंटेंट बनाते जाओ, और सोशल मीडिया की आज के टाइम में, अगर मैं आज की बात करूं 2023 की, तो बस एक सिंपल सी फिलॉसफी रह गई है, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। यानी अच्छा अच्छा कंटेंट देते जाओ। यू नेवर नो
कौन सा कंटेंट आपका वायरल हो जाए। और ट्रस्ट मी, एक रील वायरल हो गई ना आपकी, एक पोस्ट वायरल हो गया ना, उसी से ही आपका जो अकाउंट है वो पेस पकड़ लेगा, यानी ग्रो करने लग जाएगा। फिर आप रुकना मत। एक रील पर अगर आपके अच्छे व्यूज आ गए, एक पोस्ट पर अच्छे व्यूज आ गए ना, रुकना मत और भी अच्छा कंटेंट बनाते रहना। और हो सकता है 100 पोस्ट 200 पोस्ट आपने कर ली है लेकिन नहीं रिस्पॉन्स मिला, तो भी आपको रुकना नहीं है। तो अगेन, जैसे कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। सोशल मीडिया की सिंपल सी फिलॉसफी रह गई है। बाय द वे, कंप्लीट फेसबुक का कोर्स चल रहा है, इंस्टाग्राम का भी कंप्लीट कोर्स आ चुका है एकदम फ्री में WSCupTech यूट्यूब चैनल पर। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर लो WSCupTech यूट्यूब चैनल को। एंड इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।